नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द GSवे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। इसमें हम लोग समान हिंदी के 300 प्लस महत्वपूर्ण मुहावरों के बात करेंगे, मुहावरों पर बात करेंगे तथा चर्चा करेंगे। दोस्तों रोज क्लास के बाद तुरंत आपको PDF उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। दोस्तों ये आपकी क्लास 6 है, इसमें हम लोग मुहावरों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मुहावरे की। अब इसमें परिभाषा सहित बात करेंगे और इसके बाद दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं दोस्तों लास्ट में, आखिरी में, उनको भी देखना ना भूलें। उन्हीं से दोस्तों इन्हीं में से बीच में से आपको उठा करके हम लोग करा रहे हैं। जैसे मुहावरों की बात करेंगे तो मुहावरों की परिभाषा, जैसे कि मुहावरा एक ऐसा वाक्य होता है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करता है। इनका प्रयोग करने से भाषा आकर्षक, प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है। वो दोस्तों आपको मुहावरा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुहावरा। जैसे मुहावरा और लोकोकृति में अंतर की बात कर लेंगे तो लोकोकृति दोस्तों अलग क्लास कराएंगे हम लोग। तो मुहावरा दोस्तों पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, याद रखिएगा। मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता है। तथा लोकोकृति पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है और मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, जबकि लोकोकृति उसमें स्थिरता लाती है। और मुहावरा छोटा होता है जबकि लोकोकृति बड़ी और भावपूर्ण होती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों अब इसमें हम लोग बात करेंगे पहले प्रश्न की। इसमें दोस्तों 120 से 30 आपके वाक्य प्रयोग सहित हम लोग आपको कराएंगे और उसके बाद में हम लोग मुहावरा और अर्थ की बात करेंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा दोस्तों। और आपको इन्हीं 120-30 में से आपको 120 में से ही समझ में आ जाएगा वाक्य प्रयोग कैसे क्या करते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग आपको करा रहे हैं। पहला प्रश्न, जैसे मुहावरा आँख का तारा और आँख की पुतली दोनों ही बातें एक हैं। अर्थ बात करेंगे दोस्तों बहुत प्यारा। और वाक्य प्रयोग क्या बनेगा दोस्तों? यह बच्चा मेरी आँखों का तारा है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, मुहावरा यानी कि खून का प्यासा, अर्थ क्या हो जाएगा? जानी दुश्मन होना। वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। नेक्स्ट, खून ठंडा होना, अर्थ क्या बनेगा दोस्तों? उत्साह से रहित होना या फिर भयभीत होना। अब वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। नेक्स्ट, गढ़ फतह करना यानी कठिन काम करना। IPS पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया। अब इसमें आप दीक्षा लिख सकते हैं या फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं, याद रखिए। जिसको जो जितनी मेहनत उस हिसाब से दोस्तों आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, पांचवा, गधे को बाप बनाना यानी अर्थ काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है। नेक्स्ट, घर घाट एक करना यानी कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। नौकरी के लिए संजय, या फिर दोस्तों अपना नाम इसमें लिख सकते हैं कि घर घाट एक कर दिया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। परीक्षाओं में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको एक नौकरी लानी ही लानी है। ये नहीं कह रहे कि आपको टॉप करना है, बस आपको एक नौकरी ही चाहिए। नेक्स्ट, दिन गंवाना यानी समय नष्ट करना। बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। नेक्स्ट, खिल्ली उड़ाना यानी हंसी उड़ाना। अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों को काम नहीं। नेक्स्ट, पासा पलटना यानी स्थिति उलट जाना। क्या करे दोस्तों? पास ही पलट गया, पासा ही पलट गया, सोचा कुछ था और हुआ कुछ और, हो कुछ और गया। पास नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पासा। नेक्स्ट, पीछा छुड़ाना यानी जान छुड़ाना। वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। कुछ भी बना सकते हैं वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से, जैसे कि पीछा छुड़ाने में आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, नज़रबंद करना यानी जेल में रखना। गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नज़रबंद करके रखा था। दोस्तों वाक्य प्रयोग का मतलब आपको अपने शब्दों में याद रखना। जैसे कोई परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा, इसको आपको अर्थ सहित समझना है कि क्या बोल रहा है एग्जामिनर। उस 4 ऑप्शन में से बहुत ध्यान से आपको करना है। ये वाक्य प्रयोग में आपको लाना है। ऐसा नहीं कि वाक्य प्रयोग सिर्फ यही है दोस्तों कि हमने गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नज़रबंद करके रखा था। ये ऐसा नहीं है। नज़रबंद करना में कुछ भी कर सकते हैं कि मम्मी ने रोहन को क्या कहते हैं, नज़रबंद करके रखा है। बस ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। मुहावरा धरना देना यानी अड़कर बैठना। वाक्य प्रयोग, सत्याग्रही मंत्री को कोर्ट के सामने धरना दे रहे हैं। मुहावरा दीवारों के कान होना, किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। अब वाक्य प्रयोग, दीवारों के भी कान होते, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। नेक्स्ट, थक कर चूर होना यानी बहुत थक जाना। मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया।
तिनके का सहारा, यानी थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने मोहित को जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा था डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। नेक्स्ट, डंका बजाना यानी प्रभाव जमाना। ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। नेक्स्ट, टांग अड़ाना यानी अड़चन डालना। वाक्य प्रयोग, हर बात में टांग ही अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें, मतलब आता नहीं ज़्यादा, बीच में टांग उड़ेलना है कुछ भी कही के। जूते पहनना नहीं बहुत निंदा होना। वाक्य प्रयोग, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब जूते पड़ेंगे तब समझ में आएगी। नेक्स्ट, छोटा मुंह बड़ी बात यानी हैसियत से अधिक बात करना है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें अब कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए वरना पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट, जख्म पर नमक छिड़कना यानी दुखी या परेशान को और परेशान करना। जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। नेक्स्ट, टक्कर खाना यानी बराबरी करना। जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ। नेक्स्ट, ठिकाने लगाना यानी मार डालना। अपहरणकर्ताओं ने भवन के बेटे को ठिकाने लगा ही दिया। डंके की चोट पर यानी नेक्स्ट, तो खुल्लम खुल्ला यानी शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है। अब डंके की चोट मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप, आशिक लोग जैसे करते हैं उनकी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिल बाग बाग होने अत्यधिक हर्ष होना। वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट, धब्बा लगाना यानी कलंकित करना। यहाँ पे दोस्तों घब्बा लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पे धब्बा होगा, क्या होगा, धब्बा, धा बनेगा ये वाला धा। धब्बा लगना यानी कलंकित करना। मोहन ने चोरी करके खुद पर धब्बा लगा दिया। नेक्स्ट, प्राणों की बाजी लगाना, क्या हो जाएगा अर्थ इसका, जान की परवाह न करना। चिंता मत करो दोस्तों, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। नेक्स्ट, नाम डुबोना यानी प्रतिष्ठा मर्यादा आदि खोना। प्रयोग क्या बनेगा, सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। नेक्स्ट, जी खट्टा होना यानी मन में विराग पैदा होना, यानी मेरे दादाजी को जो का तो शहर से जी भी खट्टा हो गया, वह अब गांव में ही रहते हैं। नेक्स्ट, छलनी कर डालना यानी शोक वहल कर लेना। वाक्य प्रयोग के तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला, अब मुझसे बात मत करो। वाक्य प्रयोग में दोस्तों कुछ भी आ सकता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, इतना समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, मुहावरा, चहल पहल होना यानी रौनक होना। दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल है। नेक्स्ट, घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र होना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो। गोद लेना, दत्तक बनाना यानी अपना पुत्र न होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। वाक्य प्रयोग, महिमा दीदी के जब कोई संतान नहीं तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। नेक्स्ट, खोज खबर लेने यानी समाचार मिलना। मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए, बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो उनका पता नहीं चला। नेक्स्ट, आंखें सेकना यानी कि दर्शन का सुख उठाना। बहुत से नवयुवक तो मेले और ठेले में सिर्फ आंखें सेकने ही आते हैं। नेक्स्ट, खून के आंसू रुलाना यानी अर्थ बहुत सताना या परेशान करना। रामू कलयुगी पुत्र है, वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। नेक्स्ट, गागर में सागर भरे एक रंग ढंग पर न रहना, उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पीने, हर प्रकार का अनुभव होना। मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे कौन धोखा दे सकता है। नेक्स्ट, चोटी और एड़ी का पसीना एक करना यानी खूब परिश्रम करना। अब फिर आगे देखिए, मुकेश ने नौकरी के लिए चोड़ी और एड़ी का पसीना कर दिया। अब मुकेश की जगह आप अपने आप को देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जी खट्टा होना यानी मन में विराग पैदा होना, यानी मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया, वह अब गांव में ही रहते हैं, ये तो फिर वही बोल दिया दोस्तों। नेक्स्ट, जली कट्टी सुनाने बुरा भला कहना। मैं जरा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जल्दी जल्दी सुना दी। झांसे में आना। नेक्स्ट, धोखे में आना यानी वह बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया। नेक्स्ट, टुकुर टुकुर यानी टकटकी लगाकर देखना। भिखारी भीख मांग रहा था और उसका छोटा सा बच्चा सब कुछ टुकुर टुकुर देख रहा था। नेक्स्ट, डूब मरना यानी कि बहुत लज्जित होना। इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान है। ढिंडोरा पीटना यानी घोषणा करना। क्या हो जाएगा, केवल ढिंडोरा पीटने से काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए लोगों को विश्वास जीतना जरूरी। नेक्स्ट, तशरीफ लाना यानी अर्थ आना। घर में मेहमान आते हैं तो यही कहते हैं, तशरीफ लाइए, बैठिए, मतलब। मुहावरा, दाल में काला होना, संदेह होना। हम लोगों को ओट में ये जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहे हैं उससे मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहते नहीं कि अब ये दाल में काले वाली बात दोस्तों औरतों से सीख सकते हैं। अब वो बात ऐसे सुनाएंगे, इसलिए कुछ तो बात है। नेक्स्ट, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका कहीं ठिकाना न हो, निरर्थक व्यक्ति। वाक्य प्रयोग, जब से रामू की नौकरी छूटी है उसकी दशा धोबी का कुत्ता घर न घाट का जैसी है। नेक्स्ट, दिन में तारे दिखाई देना। अर्थ अधिक दुख के कारण होश ठिकाने न रहना। वाक्य प्रयोग क्या, जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसे दिन में तारे दिखाई दे गए। नेक्स्ट, तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालना यानी अर्थ बहुत सोच विचार कर बोलना।
क्या बनेगा वाक्य प्रयोग, शालिनी बहुत विवेकशील है, वह तौल तोल कर मुंह से शब्द निकालती। नेक्स्ट, तौबा करना यानी भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना, यानी वाक्य प्रयोग करना, ईंट के व्यापार में घाटा होने से मैंने इससे तौबा कर दिया। नेक्स्ट, गर्दन पर छुरी चलानी, अर्थ क्या बनेगा, नुकसान पहुंचाना। वाक्य प्रयोग, मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर छुरी चला रहे थे। नेक्स्ट, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी दबी हुई बात फिर से उबारना। वाक्य प्रयोग, जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, कहते हैं नहीं कुछ भी बात नहीं। नेक्स्ट, गागर में सागर बनना, ये तो मैंने फिर बता दिया। खुल खिलना, नई बात का भेल खुलना यानी विचित्र बातें होना। वाक्य प्रयोग, सुनते रहिए देखते रहिए देखिए अभी क्या गुल खिलेगा। मुहावरा, गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी बातें बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। बहुत लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं दोस्तों, समय आने पर दोस्तों ऐसे दिखाते हैं जैसे कि सब कुछ यही थे। नेक्स्ट, गाल बजाना यानी ढींग हाँकना, जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाला क्या जाने। नेक्स्ट, गिन गिन कर पैर रखना यानी अर्थ सुस्त चलना, हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। नेक्स्ट, माना कि थक गए हो मगर गिन गिन कर पैर क्या रख रहे हो, शाम के पहले घर पहुंचना है या नहीं। गुस्सा पीना यानी क्रोध दबाना, गुस्सा लोग दुख दोस्तों पी कर रह जाते हैं। दोस्त चाचा का वह मुंह लगा ना होता तो उसकी गत बना छोड़ता। नेक्स्ट, गुलर का फूल होने, लापता होना, वह तो ऐसे गुलर का फूल हो गया जैसे उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। नेक्स्ट, गुदड़ी का लाल, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यानी वाक्य प्रयोग, अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के का लाल थे दोस्तों। नेक्स्ट, गांठ में बांधना यानी खूब याद रखना, यह बात गांठ में बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा। नेक्स्ट, गुड़ गोबर करना, बनाया काम बिगाड़ना। वाक्य प्रयोग, वीरू ने जरा सा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। नेक्स्ट, गुरु घंटाल यानी दुष्टों का नेता या सरदार, अरे भाई बोनो मोनू तो गुरु घंटाल, उससे बचकर रहना। नेक्स्ट, गंगा नहाना, अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत हो। नवेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा गया। नेक्स्ट, गच्चा खाना यानी होका खाना, रामू गच्चा खा गया वरना उसका कारोबार चला जाता। नेक्स्ट, गजब ढाना यानी कमाल करना, लता मंगेशकर ने तो गायकी में गजब ढा दिया। नेक्स्ट, गज भर की छाती होना, अत्यधिक साहसी होना, उसकी गज भर की छाती, तभी तो अकेले ने ही 4 आतंकवादियों को मार दिया। नेक्स्ट, गढ़ फतेह करना, कठिन काम करना, आईएएस पास करके शंकर ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया। नेक्स्ट, गधा बनाना, मूर्ख बनाना, अप्रैल फूल डे वाले दिन मैंने रामू को खूब गधा बनाया। नेक्स्ट, गधे को बाप बनाना, काम निकालने के लिए मूर्ख को भी खुशामद करते हैं बहुत से लोग, आप में से भी बहुत लोग खुशामद करते हैं। दोस्त व्यवहार ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत सगे हैं। रामू गधे को भी बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। नेक्स्ट, गर्दन ऐठी रहना, घमंड या अकड़ में रहना, सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी गर्दन ऐठी ही रहती। बस दोस्तों याद रखिए, नौकरी लग जाए तो इसके बाद आपको वो सब कुछ याद रखना है कि किसने आपकी कितनी मदद की है। कभी भी दोस्तों अपने को अपने से नीचे वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, गर्दन फंसना यानी झंझट या परेशानी में फंसना, उसे रुपया उधार देकर मेरी तो गर्दन फंस गई है। गरम होना, क्रोधित होना, अंजू की दादी जरा जरा सी बात पर गरम हो जाती। नेक्स्ट, गला काटना, किसी की ठगना, कल अध्यापक ने बताया कि किसी का गला कटना बुरी बात है। नेक्स्ट, गला पकड़ना, किसी को जिम्मेदार ठहराना, गलती चाहे किसी की भी हो, पिताजी मेरे ही गले पड़ते, ये तो देखा ही होगा, सभी के पिताजी ऐसे होते। नेक्स्ट, गला फंसाना यानी मुसीबत में फंसाना, वाक्य प्रयोग, अपराध उसने किया और गला मेरा फंसा दिया, बहुत चतुर साला। मुहावरा, नेक्स्ट, गला फाड़ना, जोर जोर से चिल्लाना, राजू कब से गला फाड़ रहा है कि चाय पिला दो, पर कोई सुनता ही नहीं। नेक्स्ट, मुहावरा, गले पड़ना यानी कि पीछे पड़ना, मैंने उसे एक बार पैसे उधार क्या दे दिए, वह तो गले ही पड़ गया। नेक्स्ट, गले पर छुरी चलाना, अर्थ अत्यधिक हानि पहुंचाना, उसने मुझे नौकरी से बेदखल करा के मेरे गले पर छुरी चला दी है। नेक्स्ट, गले न उतरना, अर्थ पसंद नहीं आना, मुझे उसका काम गले से ही उतरता, वह हर काम उल्टा करता है, गले ही नहीं उतरता। मुहावरा, गांठ का पूरा आँख का अंधा, धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति, सेठ जी गांठ के पूरे आँख के अंधे, तभी रामू का कहना मानकर अनाड़ी मोहन को नौकरी पर रख लिया है। नेक्स्ट, गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना, मोहन ने कहा कि उसे कोई गाजर मूली ना समझे, वह बहुत कुछ कर सकता है। नेक्स्ट, गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, ये मेरी गाढ़ी कमाई, अंधाधुंध खर्च मत करो। गाढ़े दिन, संकट का समय, रमेश गाढ़े दिनों में भी खुश रहता है। गाल फुलाना, रूठना, अंशु सुबह से ही गाल फुलाकर बैठी हुई है। नेक्स्ट, गुजर जाना, मर जाना, मेरे दादाजी तो 1 साल पहले ही गुजर गए और तुम आज पूछ रहे हो। नेक्स्ट, गुल खिलाना यानी बखेड़ा खड़ा करना, यह लड़का जरूर कोई गुल खिलाकर आया है तभी चुप बैठा है। नेक्स्ट, गुल छर्रे उड़ाना यानी मौज मस्ती करना, वाक्य प्रयोग, मित्र परीक्षाएं नज़दीक हैं और तुम गुल छर्रे उड़ा रहे हो।
नेक्स्ट गूंगे का गुड़ यानी वर्णातीत अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके। वाक्य दादाजी कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है वह तो गूंगे का गुड़ है। नेक्स्ट गोता मारना, गायब है अनुपस्थित होना, अरे मित्र तुमने 2 दिन कहाँ गोता मारा, नजर नहीं आए। नेक्स्ट गोली मारना, त्याग देना, ठुकरा देना। रंजीत ने कहा कि बस को गोली मारो, हम तो पैदल जाएंगे। गौ का यार मतलब का सज, रमेश तो गौ का यार है, वह भी मतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट गोद भरना, संतान होना, विवाह से पूर्व कन्या के आंचल में नारियल आदि सामान देकर विवाह पक्का करना। वाक्य प्रयोग, सुरेश की बहन का गोद भर गई, अब अगले माह शादी होनी है। नेक्स्ट गोद लेना, दत्तक बनाना, अपना पुत्र ना होने पर किसी को, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों ये। नेक्स्ट गोद सूनी होना, संतानहीन होना, जब तुम्हारी गोद सूनी है तो किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते। नेक्स्ट गोबर गणेश, मूर्ख व्यक्ति, वह तो एकदम गोबर गणेश है, उसकी समझ में कुछ नहीं है, जितना समझा लो समझ में ही नहीं आता। नेक्स्ट गोलमाल करना, काम बिगाड़ना, गड़बड़ करना, और मुंशी जी ने जेठ सेठ जी को सारा हिसाब किताब का गोलमाल कर दिया। नेक्स्ट घर का न घाट का, अर्थ कहीं का नहीं, वाक्य कोई काम आता नहीं और लगन ही नहीं, लगन ही है, कुछ सीखे पड़े ऐसा घर का न घाट जिए तो कैसे जिए। मुहावरा, घाव पर नमक छिड़कना, दुख में दुख होना, राम वैसे ही दुखी है तुम उसे हो परेशान करके घाव पर नमक छिड़क रहे हो, कहते नहीं लोग। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, बेटी तो ब्याह दी अब क्या घोड़े बेच, खरी खोटी सुना, बुरा भला कहना, लाभ शांति समझौता कर लो, खरी खोटी सुनाना, ये भी सुना दिया दोस्तों। गुलछर्रे उड़ाना कभी हो गया। गज भर की छाती होना, उत्साहित होना, पुत्र की सफलता का समाचार सुनकर पिता की छाती गज भर की हो गई। गागर में सागर, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना। बिहारी के संबंध में वह उक्ति पूर्णतः उचित है कि उन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। नेक्स्ट गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना, आजकल के नेता इतने गिर चुके हैं कि इनके नित्य गिरगिट की तरह रंग बदल रहे लेते हैं, इसलिए उनके किसी कथन पर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट गुदड़ी का लाल यानी निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति। जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गुदड़ी के लाल थे। घड़ा पानी भड़ पड़ जाना यानी बहुत शर्मिंदा होना, अपनी ईमानदारी की बातें करने वाले नेताजी को जब मैंने रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो उन पर घड़ा पानी पड़ गया। नेक्स्ट घाव पर नमक छिड़कन यानी दुखी को और दुखी करना, ये हो गया दोस्तों। घी के, अब देखिए वाक्य पर कुछ भी कर सकते हैं, बार बार अलग अलग मैंने दिए हैं तो आपको समझना है दोस्तों। घी के दिए जलाने, खुशियाँ मना, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजा ने घी के लिए जलाए, घी के दिए जलाए थे। अब घी के दिए जलाने बहुत से लोग सकते हैं कि मान लीजिए विशाल नौकरी करके अब घर आया, लौट करके बहुत सालों बाद आया तो सब घर वालों ने घी के दिए जलाए। नेक्स्ट घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, ये भी हो गया। चांद पर थूकना, निर्दोष पर दोष लगाना, अरे उस संत महात्मा पर व्यभिचार का आरोप लगाना, चांद पर थूकना है। नेक्स्ट चादर से बाहर पैर पसारना, आमदनी से अधिक खर्च करना, चादर से बाहर पैर पसारो तो कष्ट पाओगे। नेक्स्ट चिराग तले अंधेरा, महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध है दोस्त। पनपना महात्मा जी के साथ रहकर भी चोरी करता है, सच है चिराग तले अंधेरा रहता है। नेक्स्ट चेहरे पर हवाई हमला, घबरा जाना, जब चोर ने सामने से आते थानेदार को अपनी ओर टपकते देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। नेक्स्ट छक्के छुड़ा, हराना, भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट छाती पर सांप लौटना, जलना, मुझे प्रथम आया देखकर मेरी पड़ोसी की छाती पर सांप लौट गई। नेक्स्ट छाती पर मूंग दलना यानी कष्ट पहुंचाना, सम्मुख अनुचित कार्य करना, वाक्य पिता ने नालायक पुत्र को घर से निकाल दिया फिर भी वह उसी मोहल्ले में रहकर उनकी छाती पर मूंग दलता रहता है। नेक्स्ट छोटा मुंह बड़े, अपनी सीमा से बढ़कर बात करना, वही वाली बात हो गई। नेक्स्ट जान पर खेलना, जोखिम आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी वीर जान पर खेल जाते हैं। नेक्स्ट अब मुहावरे तो हिंदी लिस्ट एक बार में हम लोग खाली मुहावरा और अर्थ की बात कर लेंगे, क्योंकि वाक्य प्रयोग दोस्तों, वाक्य प्रयोग से मैं समझाने के लिए आपको करा रहा था। वाक्य प्रयोग दोस्तों अलग भी होते हैं, इसलिए आपको समझना है, खाली बस अर्थ आपको समझना चाहिए। मुहावरा जैसे कि अपनी खिचड़ी अलग पकान, सबसे पृथक काम करना, अंगारे बरसन यानी अत्यधिक गर्मी पड़ना। अब देखिए मई जून में कितनी गर्मी पड़ रही है इस बार, देख लीजिए जुलाई में हालत ख़राब हो जाएगी दोस्तों। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, अंगारों पर पैर रखना यानी कठिन कार्य करना। मुहावरा अंगारे सिर पर धरना यानी विपत्ति मोल लेना। अंगूठा चूसना यानी कि बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना यानी कि मुहावरा अंगूठी का नगीन यानी अर्थ हो जाएगा अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। अंग अंग फूले न समझ यानी अत्यधिक प्रसन्न होना यानी अंगत का पैर होना यानी अति दुष्कर असंभव कार्य होना। नेक्स्ट अंधी सरकार यानी कि विवेकहीन शासन। अंधे के आगे रोना, निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना।
अब अंबर के तारे गिना, नींद न आना, अंधे के हाथ बटेर लग रहे, भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट, अक्ल का अंधा, मूर्ख होना, अक्ल चरने वाला, मति भ्रम होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। दोस्तों वाक्य प्रयोग आपको वही समझने हैं जो आपके एग्जाम में परीक्षा में आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बना सकते, कुछ भी बना सकते, लेकिन जो आपको समझना है कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी तो करेंगे, अपने मन से तो सब कर नहीं डालेंगे। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, हवाई कल्पनाएं करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, अगर मगर करना यानी बचने का बहाना ढूंढना, अटका बुनियादे उधार, जब अपना काम अटक जाता तो मजबूरी में अनचाहा भी करना पड़ता। नेक्स्ट, अंत न पाना, रहस्य न जान पाना। नेक्स्ट, अन्न जल उठना, मृत्यु के निकट होना यानी नेक्स्ट, अंत बिगड़ना, नीच कार्यों से वृद्धावस्था को कलंकित करना। नेक्स्ट, अपना राग अलापना, दूसरों की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बात कहना। नेक्स्ट, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, आकाश पाताल एक करना यानी अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना, यही वाली आपकी नौकरी वाला हो गया। नेक्स्ट, आँख चुराना, बचना छिप जाना। नेक्स्ट, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। नेक्स्ट, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, अपने अहित का काम स्वयं करना, आंखें फेरना, उपेक्षा करना या फिर कृपा दृष्टि न रखना। नेक्स्ट, आंखें बिछाना, आदरपूर्वक किसी का स्वागत न करना। नेक्स्ट, आंखें खुल जाना, वास्तविकता का ज्ञान होना, सीख मिलना। नेक्स्ट, आंखें नीची होना, लज्जा से गड़ जाना, लज्जा का अनुभव करना। नेक्स्ट, आंखें चार होना, आंखें दो चार होना, प्रेम होना यानी कि प्रेम हो गया। आंखों पर पर्दा पड़ना, विपत्ति की ओर ध्यान न जाना, आंखों पे सरसों का फूलना, बस्ती होना, आंखों का पानी ढलना, निर्लज्ज हो जाना, बेशरम हो जाना। एक प्रकार से कहते नहीं बेशरम हो गया, वो काम में कुछ भी कहो सुनता ही नहीं। आँख दिखाना, क्रोधित होना, आँख बबलो, अत्यधिक क्रोध करना। आठ आठ आंसू बहाना, बहुत अधिक रोना। आतर तितर आध बटेर, अधूरा ज्ञान। आपसे बाहर उन सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। आसमान पर दिमाग चलना, अत्यधिक घमंडी होना। आसमान पर थूकना यानी सच्च चरित व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। इज्जत मिट्टी में मिला, मान मर्यादा नष्ट करना, इधर की उधर लगाना, चुगली करना। ये चुगली वाला काम तो दोस्तों लड़कियां या फिर औरतें बहुत करती, अब कुछ लड़के भी करते हैं। ईंट से ईंट बजाना, हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। नेक्स्ट, ईमान बेचना, विश्वास समाप्त करना। नेक्स्ट, ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक काम करना। उड़ती चिड़िया पहचाना, अर्थ दूर से भाप लेना, दूर से भाप लेना। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीके पकवान, प्रसिद्ध स्थान की निकट वस्तु होना। नेक्स्ट, उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत काम करना। नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। एक आंख से देखना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, पक्षपात रहित रहना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। नेक्स्ट, एक और एक 11, एकता में शक्ति होना। ऐसी तैसी करना, अपमानित करना, काम खराब करना। नेक्स्ट, ओखरी में सिर देना, जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। नेक्स्ट, तट से मसना, विचलित ना होना। नेक्स्ट, कट्ठा चिट्ठा खोलना, गुप्त वेद खोलना। नेक्स्ट, कमर टूटना, हिम्मत पस्त होना। नेक्स्ट, कलम तोड़ना, अत्यंत अनूठा मार्मिक या फिर हृदय स्पर्शी वर्णन करना। नेक्स्ट, कलेजा थक जाना, भयभीत होना। नेक्स्ट, कलेजा निकाल कर रख देना यानी सर्वस्व दे देना। नेक्स्ट, कसाई के खूंटे से बांधना, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। नेक्स्ट, कांटों पर लौटना यानी ईर्ष्या से जलना, बेचैन होना। नेक्स्ट, कागज काला करना यानी व्यर्थ ही कुछ लिखना। नेक्स्ट, कागजी घोड़े दौड़ाना, कौरी कागजी कार्रवाई करना। नेक्स्ट, कान काटना, मात देना, बढ़कर होना। नेक्स्ट, कान खाना यानी अर्थ हो जाएगा निरंतर बातें करके परेशान करना। नेक्स्ट, कान पर जू न रेंगना, बार बार कहने पर भी प्रभाव न होना। नेक्स्ट, काया पलट जान देना, स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर देना। नेक्स्ट, कुएं में भाग पड़ना यानी संपूर्ण समूह परिवार का दूषित प्रवृत्ति का होना। नेक्स्ट, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। नेक्स्ट, कोल्हू का बैल, अत्यंत परिश्रमी। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुहावरों की बात करें, जैसे ये आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट, छीका टूटा यानी अनायास लाभ होना, छुट्टी पाना। नेक्स्ट, तो झंझट या अपने कर्तव्य से मुक्ति पाना। नेक्स्ट, छू हो जाना या छूमंतर हो जाना, चले जाना, गायब हो जाना। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से अधिक बात, छलनी कर डालना, शोक वेहल कर देना, छाप पड़ना, प्रभाव पड़ना यानी कि छी करना, घड़ा करना। नेक्स्ट, छेड़छाड़ करने, तंग करना। नेक्स्ट, जलती आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना। नेक्स्ट, जमीन आसमान एक करना, बहुत प्रयास करना, जान पर खेलना, साहसिक कार्य। जूती चाटे, खुशामद करना, चापलूसी करना। नहीं तो कहते नहीं बॉस की देखो कितनी चापलूसी कर रहा, जूता चाट रहा। नेक्स्ट, जड़ उखाड़ना, पूर्ण नाश करना, जहर उगलना, दोस्तों कड़वी बातें कहना, भला बुरा कहना। नेक्स्ट, जान खाना, तंग करना, जख्म पर नमक छिड़कना यानी दुखी या परेशान को और परेशान करना। नेक्स्ट, जख्म हरा हो जाना, अर्थ हो जाएगा पुराने दुख या कष्ट भरे दिन याद आ गए आना। नेक्स्ट, जुबान चलाना,
अनुचित शब्द कहना। नेक्स्ट जबान देना, वायदा करना। नेक्स्ट जबान बंद करना, तर्क वितर्क में पराजित करना। नेक्स्ट जबान में ताला लगाना, चुप रहने पर विवश हो करना। नेक्स्ट जुबानी जमा जमा खर्च करना। नेक्स्ट तो हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा मौखिक कार्रवाई करना। नेक्स्ट जमाना देखना, बहुत अनुभव होना, बहुत कहते नहीं घाट घाट का पानी पिया है। नेक्स्ट जमीन पर पाँव न पड़ना, अत्यधिक खुश होना। जमीन पर समाज बहुत लज्जित होना, जरा से मुंह निकल आना, लज्जित होना। जल भुन कर राख होना, बहुत क्रोधित होना। जल में रहकर मगर से बैर करना, अपने आश्रयदाता से शत्रुता करना। नेक्स्ट जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना। जले पर नमक छिड़कना, क्या हो जाएगा अर्थ, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। मुहावरा जवाब देना, नौकरी से निकालना। जहन्नुम में जाना, भाड़ में जाना, बददुआ देने संबंधित। जहर का घूंट पीना, कड़वी बात सुनकर चुप रह जाना। नेक्स्ट जहर की घाट, यानी कि अर्थ हो जाएगा बुरा या दुष्ट व्यक्ति। नेक्स्ट जादू चढ़ना, अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रभाव पड़ना, क्या हो जाएगा प्रभाव पड़ना। जादू डालना, यानी कि प्रभाव जमाना। नेक्स्ट जान न्यौछावर करना, तो हो जाएगा बलिदान करना। नेक्स्ट जान हथेली पर लेना, तो अर्थ हो जाएगा जान की परवाह न करना। नेक्स्ट जान हलकाल करना, यानी कि अत्यधिक परेशान करना। नेक्स्ट जाल फेंकना, किसी को फंसाना। मुहावरा जाल में फंसना यानी षड्यंत्र या चंगुल में फंसना। नेक्स्ट जी खट्टा होना, मन में विराग पैदा होना। जी छोटा करना, हतोत्साहित करना। नेक्स्ट जी हल्का होना, हो जाएगा चिंता कम करना। नेक्स्ट जी हाँ करना, खुशामद करना, चापलूसी करना। जी उकसाना, उकताना यानी मन न लगना। जी उड़ना, आशंका भय से व्यग्र व्यग्र कर रहना। नेक्स्ट जी खोल कर पूरे मन से किसी काम को करने वाला। मुहावरा जी जलना, यानी कि संताप का अनुभव करना। जी जान से, बहुत परिश्रम से। जी तोड़ यानी पूरी शक्ति से। जी भर के यानी जितना जी चाहे। नेक्स्ट जी मिचलना, यानी कि वमन के इच्छा का होना। जी में आना, इच्छा होना। जीते जी मर जाना, जीवन काल में मृत्यु से बढ़कर कष्ट भोगना। नेक्स्ट जी चुराना, काम में मन न लगना। जीती मक्खी निकलना, जानबूझ कर गलत काम करना। जूतियाँ चटकाना, बेकार में बेरोजगार घूमना। जेब गर्म करना, रिश्वत देना। जेब भरना, रिश्वत लेना। जोड़ तोड़ करना, उपाय करना। जोहर दिखाना, वीरता दिखाना। जोहर करना, स्त्रियों को चिता में जलकर भस्म होना। ज्वाला फूकना, क्रोध दिलाना। जान का प्यासा होना, मार डालने के लिए तत्पर। जान के लाले पड़ना, प्राण बचाना कठिन लगना। जान में जान आना, तो अर्थ हो जाएगा घबराहट दूर दूर होना। जिंदगी के दिन पूरे करना, अर्थ हो जाएगा जैसे तैसे जीवन के शेष दिन पूरे करना। जिक्र छेड़ना, चर्चा करना। जिरह करना, बहस करना हो जाएगा। जुट जाना यानी किसी काम में तन्मयता से लगना। मुहावरा जुल्म ढाना, अत्याचार करना। दोस्तों ज़्यादा देर में कराऊंगा क्लास तो आपका ही मन जानते बोर हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों आधे घंटे 35 मिनट की ही क्लास में करना चाहता हूँ दोस्तों। जूते पढ़ना, बहुत निंदा होना। जूते के बराबर न समझना, बहुत तुच्छ समझना। जैसे तैसे करके बड़ी ही कठिनाई से जोर चलना, बस चलना। जोर ठंडा पड़ना, उत्साह कम होना। झक मारना, विवश होना। झंडा गाड़ना, झंडा फहराना, अपना आधिपत्य स्थापित करना। झंडी दिखाना, स्वीकृति देना। झक मारना, बेकार का काम करना। झांसा देना यानी धोखा देना। झांसे में आना, धोखे में आना। झाड़ फेरना, बर्बाद करना। झाड़ू मारना यानी निरादर करना। झूठ का पुतला, बहुत झूठा व्यक्ति। झूठ के पुल बांधना यानी झूठ पर झूठ बोलते ही चले जा रहे हैं। झटक झटक लेना या चालाकी से ले लेना। झटका लगना, आघात लगना। झपट्टा मारना, झपट कर छीन लेना। झाड़ू फिरना यानी कि सब बर्बाद हो जाना। झापड़ रसीद कर देना, थापड़ रसीद दिया है। झोली भरना, भरपूर प्राप्त होना। टांग अड़ाने, अड़चन डालना। टका ऐसा जवाब देना, साफ इनकार करना। टस से मस्त, कुछ भी प्रभाव न पड़ना। टोपी उछालना, निरादर करना। टंटा खड़ा करना, झगड़ा करना। टके के तीन यानी कि बहुत सस्ता। मुहावरा हो जाएगा दोस्तों टके को भी न पूछना है। अर्थ हो जाएगा दोस्तों कोई महत्व न देना, क्या हो जाएगा कोई महत्व न देना। अब दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न की बात कर, जैसे कि अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होगा, यानी कि मुहावरा आपसे पूछ रहा है अंगूठी का नग होना, तो ये हो जाएगा दोस्तों अंगूठी का नग न होना अनुरूप जोड़ा होना। क्या हो जाएगा दोस्तों अनुरूप जोड़ा होना। मतलब कि दोस्तों कि कहते नहीं कि अब शादी की ही ले लीजिए, दो युवक की दोस्तों 36 के 36 आंकड़े मिल रहे, क्या दोस्तों 36 के 36 आंकड़े मिल रहे हैं। बहुत ही अनुरूप जोड़ा है इन दोनों का, सब कुछ मेल खाता है एक दूसरे का। नेक्स्ट, सोहन एक अच्छा व्यापारी वह है खूब जानता है। इस मुहावरे को आपको भरना है कि सोहन एक अच्छा व्यापारी है तो वह है खूब जानता है। तो दोस्तों वह 2 से 4 बनाना खूब जानता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको व्यापारी है तो उस हिसाब से आपको समझना है क्या लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, सुमित को
खिलौना पसंद ना आया तो उसने वह खिलौना अपने छोटे भाई के दिया। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। तो सुमित को खिलौना पसंद तो नहीं आया तो उसने वह खिलौना अपने छोटे भाई के मत्थे मढ़ दिया, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, उस बेचारी का कोई नहीं, अब तो उसका पुत्र ही उसके लिए है। तो दोस्तों उस बेचारी का कोई नहीं, अब तो उसका पुत्र ही उसके लिए अंधे की लाठी है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाए। आँख का तारा नहीं होगा दोस्तों, अब समझिए, मतलब वो बुजुर्ग है। नेक्स्ट, प्राय उधार लेने के बाद लोग निकल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों पांचवा नंबर आपका, प्राय उधार लेने के बाद लोग आंख बचाकर निकल जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत से लोग करते होंगे, देखा होगा आपने। नेक्स्ट, आतंकियों पर नरमी दिखाने के बजाय हमें उन्हें लेना चाहिए। तो क्या हो जाए दोस्तों, हमें उन्हें आड़े हाथों लेना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, चोर डॉट सब चुरा कर ले गए और घर वाले सोते ही रह गए। इसमें आपको मुहावरा बनना क्या हो जाएगा दोस्तों, चोर दोस्तों दबे पांव आकर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोर दबे पांव आकर चुरा ले गए सब कुछ और घर वाले सोते ही रह गए घोड़े के। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, सोहन की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके सभी दोस्त। तो क्या होगा दोस्तों, सोहन, इसमें आपको सोहन की जगह जो आपका मन करे, तो ये हो जाएगा दोस्तों खून जलाना। अब सोहन की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसकी सभी दोस्त खून जलाने लगते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, सभी को अन्याय और अत्याचार करने वालों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, नवा नंबर हो जाएगा आवाज़ उठानी चाहिए, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10वां नंबर, युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को क्या हो जाएगा दोस्तों, लोहे के चने चबा दिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, की कोई बात नहीं, ये लो अपनी पुस्तक और चलते बनो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों, आग बबूला होना की कोई बात नहीं, ये लो अपनी पुस्तक ले और चलते बनो, मतलब बहुत गुस्सा आ जाना। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कि ऐसे प्रश्न हम लोगों ने कराए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, जैसे कि बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों करने में। बस आपको दोस्तों कि 300 प्लस प्रश्न हैं, आपको खुद भी देख सकते हैं। बस वाक्य प्रयोग आपको वो देखना है जो आपकी परीक्षाओं में आए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।